गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग टाइप्स ऑफ करिकुलम की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसे हम ट्रेडिशनल करिकुलम के नाम से भी जानते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जिसे लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के नाम से जानते हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जिसे हम एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। इन 3 पाठ्यक्रमों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की और आगे भी कुछ पाठ्यक्रम हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है। उससे पहले हम आप लोगों को आज के इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 2 करिकुलम के बीच किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, उसके बीच क्या अंतर है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो 3 करिकुलम आपने पढ़ा है अभी तक, इसी 3 में से किसी 2 के साथ डिफरेंसेस एग्जाम में अक्सर आया करता है, पूछा भी है। जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं उसमें कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के बीच क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है। जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसे हम ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहते हैं, और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जिसे हम एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच आइए हम अंतर समझ लें। सबसे पहला अंतर जो इन दोनों के बीच में है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम का नियोजन एवं संगठन किया जाता है। नियोजन हिंदी इंग्लिश में प्लानिंग और संगठन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। इसके विपरीत अगर आप एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की बात करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ क्रिया को या कार्य को आधार मानकर पाठ्यक्रम का नियोजन एवं संगठन किया जाता है। इसके जो दूसरे अंतर हैं उसमें विषय वस्तु सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में विषय वस्तु को पढ़ाने पर बल दिया जाता है, जबकि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह से होगा, इस पर फोकस करना पड़ता है, इस पर फोकस किया जाता है, इस पर बल दिया जाता है।
इसका जो तीसरा अंतर है उसमें है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में बच्चों के अभिरुचि, उनके इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटी, योग्यता, क्षमता, उसके बाद उसकी समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, इन सब चीज़ों का ध्यान इस पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाता है, जबकि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। चौथा अंतर आइए इस पर देखें कि इस पाठ्यक्रम में, यानी इस पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में छात्र और शिक्षक ये दोनों की भूमिका इसमें रहती है, लेकिन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो हैं वो मुख्य भूमिका में रहते हैं। पांचवा अंतर आइए कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हम लोग देखते हैं कि बच्चों की अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, समस्याओं, ठीक है, और उसके बाद उनके अनुभवों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिसके वजह से यहाँ जो बच्चे ज्ञान सीखते हैं, उनके द्वारा सीखे हुए जो नॉलेज होते हैं, ज्ञान होते हैं, वह उसे अस्थायी नहीं रख पाते हैं, स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। वो एक निश्चित समय के बाद बच्चे उसको भूल जाते हैं। लेकिन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में बच्चे अपने से खुद से वो क्रिएट करते हैं, खुद से एक्टिविटी करते हैं, क्रिया करते हैं, और जो भी क्रिया करते हैं वो अपने अनुभव, योग, क्षमता, समस्याओं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो यहाँ बच्चे जो हैं अस्थायी रूप से सीखते हैं, उनके भूलने की संभावनाएं जो हैं लगभग नहीं के बराबर होती है, और आप कह सकते हैं कि जो भी बच्चे सीखते हैं वह 100% उसको याद रखते हैं, भूलने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद आइए आगे इसमें देखें कि हाँ, एक और बात है इसमें कि आप लोग अपने अपने मेथड सब्जेक्ट में पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब जिस मेथड में आप हैं उसके शिक्षण के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेथड जो होता है वो मेनली दो ही तरह का होता है। एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड और एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है, यह एक तरह से अगर आप सोचेंगे तो यह टीचर सेंटर्ड मेथड के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन इसके विपरीत एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड की बात, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की बात की जाए तो चूंकि बच्चे खुद से एक्टिविटी करते हैं और खुद से वो अपना काम करते हैं, इसलिए उसे आप क्या कहेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत आप इस तरह का पाठ्यक्रम आता है। उसके बाद इसके जो एक अंतिम डिफरेंसेस हैं वह है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इस पाठ्यक्रम का जो पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे या जो क्या कहते जो चिंतक थे वो थे राल्फ टेलर। राल्फ टेलर ने 1949 में अपने सेमिनल बुक में इसके बारे में उन्होंने लिखा है, उन्होंने पता लगाया था। लेकिन इसके विपरीत अगर एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की बात की जाए तो पता चलता है कि अमेरिका के
शिक्षाविद जॉन डीवी ने इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। यह उनकी देन है। अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे टाइप्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, मैं आज भी बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप लोग जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू बड़ी।